अथ संस्कार भारती चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सादर नमस्ते। मान्यवर, आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और पसंद करते हैं तो निरंतर सेवाओं के लिए सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें। यह चैनल आपका ही है। धन्यवाद। शुभकामनाओं सहित आपका ही महावीर सिंह आर्य। आदरणीय भाइयों बहनों, सादर नमस्ते। भारतीय संस्कृति बहुत ही गौरवमयी संस्कृति है। इस संस्कृति का विचार, इसके जीवन मूल्य, इसकी परंपराएं सारे विश्व में अपना एक अलग महत्वपूर्ण विशेष स्थान रखती है। देश के संस्कार, समरसता, सहानुभूति, संस्कार, ये सब अपना एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शौच, संतोष, ईश्वर प्रणिधानी आदि इसका जो विचार है, इसका जो जीवन मूल्य है, ये मानवता के साथ जुड़े हुए। इसी प्रकार से जब एक दूसरे से मिलते तो अभिवादन शब्द का उपयोग होता है। मिलने पर दूसरे का सम्मान करने के लिए, आदर करने के लिए नमस्ते शब्द का उपयोग होता है। नमस्ते एक इस प्रकार का अभिवादन है कि ये शब्द मुंह से बोलते ही शरीर की क्रिया भी इसके साथ साथ होती है। ये शब्द मनुष्य के अंत हृदय से जुड़ा हुआ है। जब नमस्ते शब्द का उपयोग होता है तो स्वाभाविक रूप से सिर एक दूसरे के सम्मान में झुक जाता है, आंखें विनम्र हो जाती हैं, हृदय श्रद्धा से भर जाता है, हाथ जुड़ जाते हैं और जुड़ करके हृदय के पास इस अनाहत पथ चक्र पर जाकर सामने वाला जो व्यक्ति है, जो मानव है, उसके प्रति आदर, उसके प्रति सम्मान, उसके समक्ष विनम्रता का भाव दर्शाता है और एक दूसरे में आत्मीयता का भाव प्रदर्शित करते हैं। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। सृष्टि के आदि से लेकर के महाभारत पर्यंत तक और कहना चाहिए आज तक भी नमस्ते का जो उपयोग है वो बहुत ही सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। बीच में अनेक मत मतांतरों के फैल जाने से, संप्रदायों के फैल जाने से, मजहबों के फैल जाने से अभिवादन की दृष्टि से गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, जय राम जी की, जय कृष्ण जी की, जय शिव जी की, जय हरि जी की, सत साहेब, जय भीम, जय भोले, आज अनेक अभिवादन के शब्द अपने अपने संप्रदायों के जो प्रणेता थे उनके नाम पर रखे होने के कारण से उनकी जय का सम्मान करते हुए अनेक शब्द प्रचलन में आ गए थे। लेकिन सृष्टि के आदि से जो हमारा संबोधन का जो शब्द है ये नमस्ते ही रहा है। ये नमस्ते शब्द एक सार्वभौमिक शब्द है। सभी मत मतांतरों में, मजहबों में सभी व्यक्ति इसका बड़े ही खुल करके इसका प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, क्योंकि नमस्ते जो शब्द है ये हृदय से जुड़ा हुआ शब्द है, ये विनम्रता से जुड़ा हुआ शब्द है, ये बड़े गौरव से जुड़ा हुआ शब्द है। वैदिक काल से ये शब्द प्रचलन में रहा है। हमारे महान पुरुष भगवान श्री राम, श्री कृष्ण
आज अनेक जितने भी महान पुरुष हुए वो सब इसी शब्द का प्रयोग करते थे। नमस्कार शब्द भी इसी शब्द का पर्याय है, इसी शब्द का प्रचलन है, इसलिए नमस्कार शब्द का प्रयोग भी हुआ है। लेकिन नमस्ते इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो नमः प्लस ते बराबर नमस्ते। नमः का अर्थ है मैं तुम्हारा नमन करता हूं, तुम्हारा आदर करता हूं, तुम्हारा सम्मान करता हूं, और ते यानी आपका नमन करता हूं, आपका सम्मान करता हूं, श्रद्धा से आपका आदर करता हूं। ये भाव इस नमस्ते शब्द से प्रदर्शित होता है। ये शब्द किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी संप्रदाय का विशेष रूप से नहीं है। ये सभी के लिए, सारे विश्व के लिए ये संबोधन एक राष्ट्रीय संबोधन है, ये अंतरराष्ट्रीय संबोधन है। इसलिए इसको ये सार्वकालिक अभिवादन है। जब इसका जब प्रयोग करते हैं तो उसका विचार उसके सामने प्रदर्शित होता है। हमारा विचार क्या है, ये हमारे नमस्ते शब्द से झलकता है। नमस्ते शब्द का प्रयोग जब हम बड़ों के लिए करते हैं तो आदर का भाव प्रदर्शित होता है, सम्मान का भाव प्रदर्शित होता है, उनके प्रति विनम्रता का भाव प्रदर्शित होता है, श्रद्धा का भाव प्रदर्शित करता है। और जब छोटों के लिए करते हैं तो प्रेम का भाव जागृत होता है, आत्मीयता का भाव जागृत होता है। और जब नमस्ते छोटों के लिए करते हैं तो प्रेम का भाव जागृत होता है, आशीर्वाद का भाव जागृत होता है, स्नेह का भाव जागृत होता है, आत्मीयता का भाव जागृत होता है, उस बालक या बालिका के प्रति ममत्व का भाव जागृत करता है। इसलिए ये शब्द बहुत ही गंभीर शब्द है, बहुत ही एक दूसरे से जोड़ने वाला शब्द है। इसलिए इस शब्द का प्रयोग हम अधिकाधिक स्थानों पर करते ही हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में भी जब भारत माता की प्रार्थना बोलते हैं तो कहते हैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमे सुखम वर्धितो हम। सुखम वर्धित, हे मातृभूमि मैं तुम्हें नमस्ते करता हूं। नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री राम की स्तुति करते हैं तो नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमस्ते सतेते जगत कारणाय नमस्ते चिते लोकाश्रयाय नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। वेदादि के मंत्रों में भी नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च, ये सब आता है। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री महावीराय नमः, श्री रामाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री बुद्धाय नमः। आदि अनेक स्थानों पर हम इस नमस्ते शब्द का उपयोग करते हैं। इसलिए यह शब्द एक बहुत ही बड़ा भाव लिए हुए, सम्मान को बहुत बड़ी मात्रा में समेटे हुए, संस्कृति के कण कण का जो आदर का भाव है इस शब्द के अंदर समाहित है। यह शब्द अंतरराष्ट्रीय शब्द है। इसको किसी भी मत, मजहब, धर्म आदि के साथ इसका उपयोग किया जाता है। ये मानव मात्र के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए इस शब्द की गरिमा का विषय थोड़ा सा आपके सामने रखा है। इति